की हेडिंग तो है विमेन एंटरप्रेन्योर मीट, गुजरियों के लिए, गुजर लड़कियों के लिए, गुजर महिलाओं के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि समाज की लड़कियां जो दिल्ली में हैं एक रूफ के अंदर नीचे आए, सब एक साथ मिलें, एक दूसरे को जाने और एक नई शक्ति के रूप में एक दूसरे की शक्ति बने और समाज में एक नई शक्ति के रूप में उभरे। विमेन एम्पावरमेंट के तहत ये गैदरिंग हो रही है। और हालांकि ये दिल्ली की गैदरिंग है, पर यहाँ पर दिल्ली में बहुत राज्यों से लड़कियां हैं, हरियाणा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, पंजाब से भी हैं, यूपी से हैं। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग ऑफ एजुकेटेड विमेन हु हैव अकम्प्लिश्ड themselves in various fields और एक साथ इकट्ठा हो रही हैं समाज के बारे में चर्चा करने के लिए, अपने बारे में चर्चा करने के लिए, और कैसे हम मिलकर के आगे रास्ता बनाएं समाज को आगे ले जाने के लिए। आप भी इसी समाज से आती हैं, जो आपने कहा भी स्पीच में, काफी परेशानी के बाद ऊपर, क्योंकि अधिकतर महिलाओं को इस स्टेज पे इस तरह बाहर आने के लिए मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप आई हैं तो छोटे से अगर बात करें तो आप कैसे यहाँ तक? जी, मेरा गांव मुंडिया है और मैं राजस्थान से हूँ। बहुत बैकवर्ड मेरा गांव है, पर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। मेरे फादर, आपने उनका नाम सुना होगा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। अब वो दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने बहुत बड़ा एक सोशल मूवमेंट किया राजस्थान में। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। मेरी माँ अनपढ़ थी और बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में मुझे शिक्षा दी। तो मेरे सामने तो कोई उपाय ही नहीं था एक्सेप्ट कि मैं अब लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी। और जब कर्नल साहब मेरे फादर हम मुझे पढ़ा रहे थे तो उनको लोग कहते थे कि कर्नल तू बिल्कुल बावला है, तब वो कैप्टन थे, तू बिल्कुल बावला है, बेटी को पढ़ाना ऐसा जैसे दूसरे के खेत में पानी देना। तो मैं कर्नल साहब ने का पूरा विश्वास था कि बेटी उनकी पढ़ लिख करके ठीक से सक्सेसफुल होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उस विश्वास पर पूरी खरी उतरी हूँ और पढ़ी लिखी बेटियां अपने माता पिता के परिवार को भी गौरवान्वित करती हैं और अपना ससुराल जहां वो जाती हैं उस परिवार को भी आगे बढ़ाती हैं। तो ये एक और हम अब गुर्जर समाज में पहले पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पर अब हमारा समाज बदल गया है। शिक्षा, और वो भी महिला शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। इंटेलेक्चुअली हम लोग बहुत प्रोफाउंड हैं एंड वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो हमारे लिए बहुत रास्ते अब खुल रहे हैं और हम उन रास्तों पर चल रहे हैं, तरक्की का रास्ता। इस कार्यक्रम का मकसद है, ये विमेन एंटरप्रेन्योर मीट है, तो इसमें जितनी भी हमारे गुर्जर समाज की महिलाएं हैं जो प्रोफेशनली कुछ भी कर रही हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अपने पैरों पे खड़ी है, हमने उनको एक मंच देने की कोशिश की है, एक साथ लाने की कोशिश की। तो ये जो किस तरह के लोग यहाँ पे आए, महिलाएं जो किस कैटेगरी की क्या करती है? जी जी, यहाँ पे सभी महिलाएं आई जो किसी भी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। जैसे मेरा रियल एस्टेट का काम है, डॉक्टर निकिता नागर है, डेंटिस्ट है, सोशल वर्कर हैं, ये एनजीओ चलाती हैं, हमारी टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, हमारे स्किन के डॉक्टर्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आए हुए हैं, यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, और बाकी सारे जितनी भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है, हर फील्ड से यहाँ पे लेडीज आई हैं। जी, आज हम यहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर मीट में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हम एक मंच पे आए हैं सारे समाज की महिलाओं को एक साथ लाने के लिए, जिससे कि हम एक दूसरे को बिजनेस दे सके, एक दूसरे को सोशली प्रोफेशनली जान सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके और हम ग्रो कर सके। कम टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। यहाँ जो भी महिलाएं जो इकट्ठा हुई हैं, कहाँ से आए? ये पूरे एनसीआर से हैं, राजस्थान से भी हमारे पास महिलाएं आई हैं, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, सब जगह से आई। ये जो कार्यक्रम, ये पहला है इस तरह का कार्यक्रम या? जी, ये पहला प्रोग्राम है, पहला हमने इनिशिएटिव लिया है। ये आगे भी हम करते रहेंगे, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, हम और सारी चीजें कुछ ऐड करेंगे जिससे कि हम और हेल्प कर पाए प्रोफेशनली, सोशली, हर तरह से। मैं डॉक्टर निकिता नागर, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं आज इस मीटअप में एज अ ऑर्गेनाइजर, वी हैव ऑर्गेनाइज दिस मीटअप, और आज हम यहाँ पर जुड़े हैं महिलाएं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। हमारे मीटअप में आज सुनीता बैंसला जी, जो कि एक IRS ऑफिसर हैं, वो आई। उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये ऐसे कार्यक्रम
होते रहने चाहिए, महिलाओं को बढ़ावा मिलता रहना चाहिए। और जैसे दिल्ली एनसीआर की महिलाएं सक्षम हैं, उसी तरह और भी देश के और एरिया से और राज्यों से लोग हमें देखें, हमसे इंस्पिरेशन ले और वो भी अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को उद्यम में आगे, कॉरपोरेट में आगे, अलग अलग कार्यक्रम में भेजें और आगे इन ऐसे ही कार्यक्रमों में भेजें और उनका उत्साहवर्धन करें। तो ये ऐसा कार्यक्रम सुनीता जी के अकॉर्डिंग होते रहने चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। मेरा नाम वंदना तोंगड़ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और पीएचडी परस्यू कर रही हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी से। आप प्रोफेसर हैं, जिस समाज से आती है, अमूमन पहले जो सोच थी कि सिर्फ लड़कियों को नहीं पढ़ाएं, घर में चूल्हा चौका कहने की बात होती है, नहीं कर सकते। लेकिन आज पढ़ लिख कर प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, क्या कहेंगे, अभी भी सोच इस तरह की है या नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं वो सोच अभी भी पीछे गाँव में देखने को मिलती है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जितना हम अपने बेटों को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में फोकस करते हैं, उतना ही बेटियों को भी मौका मिले, क्योंकि कहते हैं बेटी एक नहीं 2 घरों को आगे बढ़ाती है। तो इस वजह से सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि बेटियां आगे बढ़ें, बेटियों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है, वो एक पॉलिसी बनकर ना रहे, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी हो हर जगह। ऐसी स्कीम्स की ज़रूरत ही ना पड़े आगे चल के। आपको कितनी परेशानी हुई या नॉर्मल? मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान थी, क्योंकि मेरे पापा गांव से बाहर आ गए थे और मैं पहली बच्ची थी अपने घर में, बेटा बेटी, तो मेरे पापा ने आगे बढ़ाया है, मुझे पढ़ाया है। और ऐसे कार्यक्रमों में तो वो खासकर मेरे को भेजते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मिलूं जुलूं और सीखूं, ताकि कल को कोई भी परेशानी आए तो मैं अपने आप में आत्मनिर्भर होकर उन चीज़ों से लड़ सकूं। अगर आप बात करें, आपके गांव की बात करें, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे गांव में, तो क्या वो आपकी तरफ पढ़ लिख के आगे बढ़ पाई? नहीं, मेरे गांव से मैं पहली लड़की हूं जो पीएचडी कर रही है और प्रोफेसर है। मेरे गांव में मेरी बहन है, बहुत सारी बहन बहुएं भी हैं जो शादी करके आई हैं। उनको ये मौका ना तो मिलता है और ना पहले मिला है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव से एक ऐसा मिसाल बन के आगे चलूँ कि लोग मेरे से इंस्पायर हों, वहाँ की बहनें बच्ची मेरे से इंस्पायर हों और मेरे ताऊ चाचा जो हैं वो भी देखकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।